तो नेक्स्ट मैं स्टार्ट कर रही हूँ डिज़ाइन, ये क्वेश्चन करवा रही हूँ, डिज़ाइन अ 4-bit रिपल डाउन काउंटर एंड ड्रॉ द वेव फॉर्म। ठीक है, अप काउंटर में एज आई टोल्ड यू कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट डाउन काउंटर में वेव फॉर्म में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इन्होंने क्या बोला हुआ है, 4-bit बनाना है, रिपल बनाना है और डाउन काउंटर बनाना है। जो जो चीज़ें इन्होंने नहीं दी हुई वो हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। लाइक इन्होंने मेंशन नहीं करा हुआ कि कौन सा फ्लिप फ्लॉप लेना है, तो हम जेके फ्लिप फ्लॉप ले लेते हैं या टी फ्लिप फ्लॉप, कोई भी ले सकते हो। दूसरी चीज़ इन्होंने मेंशन नहीं करी कि पॉजिटिव एज लेना है या नेगेटिव एज, वो भी हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव एज ले रही हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने मेंशन नहीं करा तो हम को वो मतलब कुछ भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बोला हुआ है 4-bit। 4-bit का मतलब ये बताओ कितने फ्लिप फ्लॉप बनेंगे, 4 फ्लिप फ्लॉप बनेंगे। तो मैं यहाँ पे जेके फ्लिप फ्लॉप ले रही हूँ। तो यहाँ पे ये JA KA, सिमिलरली JB KB, JC KC, JD और KD, 4 फ्लिप फ्लॉप हो गए। आउटपुट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, QA QA बार, QB QB बार, QC QC बार, QD और QD बार, राइट। अब उसके बाद मैं पॉजिटिव एज ले रही हूँ, तो चारों के चारों क्लॉक क्या बना दोगे, पॉजिटिव एज। अब यहाँ पे देखो कि ये क्या है, ध्यान से डाउन काउंटर है, डाउन काउंटर है तो QA बार की आउटपुट तुम्हारी नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक पल्स बन जाएगी। सिमिलरली QB बार की आउटपुट नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक पल्स बन गई। और ये यहाँ पे अलग से ये खाली मत छोड़ना, इसको भी तुम्हें यहाँ पे क्या लिखना है, क्लॉक पल्स। ठीक है, ये क्लॉक। अब उसके बाद क्या करना है, JA और KA को 1 से कनेक्ट करना है। JA और KA को डायरेक्ट 1 मत लिखना, लॉजिक 1 लॉजिक 1। सिमिलरली JK लॉजिक 1 एंड लॉजिक 1। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास QA QB QC QD की आउटपुट आ गई। बोलो ब्लॉक डायग्राम में कोई डाउट, 4-bit ट्रिपल डाउन काउंटर में। अब इसके बाद क्या बनानी है हमें, इसकी वेव फॉर्म बोलो या टाइमिंग डायग्राम बोलो, एक ही बात है। तो कितनी क्लॉक पल्स बनेंगी, 2⁴। 2⁴ कितना हो गया, 16। तो 16 इसकी क्लॉक पल्स बनेगी। ये ध्यान से बनाना, छोटी छोटी बना लो चाहे। और ये तुम कोशिश करना कि पोर्ट्रेट मोड की जगह लैंडस्केप मोड पे शीट लेना, और अगर इतनी लंबी आ रही है तो उसी पे ही बनेगी ये 16। ठीक है, सबसे ऊपर मैंने बताया था क्या लिखना होता है, क्लॉक पल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, अब उसके बाद मैंने कौन सा एज लिया है, पॉजिटिव एज लिया है। तो पॉजिटिव एज के लिए जब भी 0 से 1 पे जाएगा तो क्या होगा, आउटपुट तुम्हारी चेंज हो जाएगी, राइट। सो ऑन कर लेना इसको, क्या करो पॉजिटिव एज वाले को थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कर दो, गॉट इट। सो ऑन कर लेना। अब सबसे पहले जो हमें आउटपुट बनानी है वो किसकी आएगी, QA की। किसकी आएगी आउटपुट, QA की। तो यहाँ पे QA बना लेते हैं। तुम्हें पता है कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 0 से। तो 0 जैसे ही पॉजिटिव एज आई, जैसे ही पॉजिटिव एज आई चेंज हो गया, फिर से पॉजिटिव एज आई चेंज हो गया, पॉजिटिव एज चेंज, पॉजिटिव एज चेंज, देन सो ऑन। इस तरह से आगे कंटिन्यू कर लेना। नेक्स्ट, अब तुम्हारा यहाँ पे डाउन काउंटर है, तो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक पल्स तुम्हारी किससे कनेक्ट है, QA बार से, राइट। ठीक है, QA बार से कनेक्ट है ना। तो बट हमारे पास क्या आ रही है आउटपुट में, QA आ रही है। तो अब हमें क्या बनानी होगी, QA बार। QA बार कैसे बनाओगे, यहाँ पे ये 0 आ रही है, 1 आ रही है, तो उसका उल्टा कर दो, 1 का 0 फिर 1 का 0, बस उससे उल्टे बना दो। जहाँ 0 है वहाँ 1 हो जाएगा, वहाँ जहाँ 1 है वहाँ 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या था 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, एंड सो ऑन।
अब QA बार तुम्हारी नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक बन रही है, तो इसका हमें पॉजिटिव एज देखना है। पॉजिटिव एज कब देखते हैं? जब 0 से 1 जा रहा है। तो यहाँ पे देखो ये 0 से 1 जा रहा है तो पॉजिटिव एज, 0 से 1 जा रहा है तो पॉजिटिव एज, 0 से 1 जा रहा है तो पॉजिटिव एज, एंड सो ऑन। इसको एक्सटेंड कर दो। ठीक है, कर दिया। अब हमें एक आउटपुट किसकी चाहिए? QB की चाहिए, तो QB बनाओ। QB स्टार्टिंग वही 0 से होगी, पॉजिटिव एज आया चेंज हो गई, पॉजिटिव एज आया चेंज हो गई, पॉजिटिव एज आया चेंज हो गई। बट अब हमें QB के साथ साथ क्या बनाना पड़ेगा? QB बार बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी आउटपुट जा रही है वो कहाँ जा रही है? QB बार की आउटपुट जा रही है नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप में। देन सोन QB बार बनेगा। QB बार कैसे बनेगा? इसका उल्टा कर दो, राइट। अब फिर से हमें QB बार से क्या बनाना है? QC बनाना है। अब इसका हमें पॉजिटिव एज देखना है। पॉजिटिव एज मतलब 0 से 1 जाएगा, जब भी ये 0 से 1 जा रहा है तो इसको एक्सटेंड कर लो, तो वो क्या बन जाएगा? QC 0 से स्टार्ट होगा, फिर इस तरह से एंड सोन। फिर हमें क्या बनाना है? QC बार, उसका उल्टा बना लो। देन हमें क्या बनाना है? QD, और फिर हमें क्या बनाना है? QD बार। समझ गए? इसमें वैसे मेहनत नहीं है, बट वैसे मेहनत है, बस थोड़ा सा ड्राइंग की मेहनत है, राइट। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन एवरीवन? ठीक है, अब इसके बाद मैं बता रही हूँ मॉडुलस ऑफ काउंटर। पहले तुम्हारे पेपर में दिखा देती हूँ, हर बार मोड का क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारे पेपर में। लाइक इसमें नहीं है, इसमें देखो यहाँ पे बोला हुआ है डिजाइन 5 है, ये 5 मोड डिजाइन अ मोड 6 रिपल काउंटर यूजिंग JK फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, ये क्वेश्चन है काउंटर पे ही बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा आया हुआ है मोड पे, डिजाइन मोड 5 एसिंक्रोनस काउंटर यूजिंग T फ्लिप फ्लॉप, राइट। तो यहाँ पे भी मोड 6 रिपल काउंटर है, तो दोनों ही केसेस में रिपल काउंटर आया हुआ है, चाहे वो मोड 5 हो, चाहे वो मोड 6 हो, चाहे वो मोड 7 हो, चाहे वो मोड 8 हो। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि हमसे कोई भी मोड पूछ सकते हैं, कोई भी नंबर देख के, राइट। तो मोड की फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलस ऑफ द काउंटर। क्या फुल फॉर्म होती है? मॉड्यूलस ऑफ द काउंटर। मॉड्यूलस को हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? मोड बोल देते हैं। ये क्लियर है? अब देखो, तुमने अगर काउंटर आता है तो मॉड्यूलस ऑफ काउंटर भी आ जाएगा, इसमें कुछ अलग नहीं है। बेसिकली हम किसको बोलते हैं? अगर मेरे पास 2 बिट ट्रिपल, मैं बोल रही हूँ तुम्हें कि 2 बिट ट्रिपल काउंटर बनाना है, चाहे वो अप काउंटर हो चाहे वो डाउन काउंटर, तो इसका मतलब उसका मोड क्या होगा? 2 रेज्ड पावर 2, दैट इज 4। तो वो कौन सा मोड बनेगा? मोड 4 काउंटर। ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि 3 बिट ट्रिपल काउंटर बनाना है, तो उसका मोड क्या होगा हमारे पास? हाँ, 2 रेज्ड पावर 3, तो 2 रेज्ड पावर 3 कितना हो गया? 8 हो गया। तो इसका मोड कितना हो जाएगा? 8। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये एक सेकेंड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, कंफ्यूज नहीं होना है मोड को देख के। 2 बिट बोले तो और हमें मोड निकालना है तो कैसे निकालेंगे? बस उसको 2 रेज्ड पावर 2 कर दो। 3 बिट बोलेंगे तो 2 रेज्ड पावर 3 हो जाएगा। इसी तरह अगर वो बोलेंगे 4 बिट ट्रिपल काउंटर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मोड का 2 रेज्ड पावर 4 16 बिट का बनाना है। क्लियर? अब दिक्कत कहाँ पे आती है बच्चों को? अगर बीच वाला कोई नंबर बोल दिया, मान लो उन्होंने बोल दिया मोड 5 बोल दिया, या फिर उन्होंने मोड 6 बोल दिया, तो क्या बताओ किसी से मैच कर रहा है ये? किसी से भी मैच कर रहा है ये? नहीं कर रहा ना। तो अब देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें बता रही हूँ कि कैसे इसको हैंडल करना है, कि कोई भी बीच का नंबर बोल दिया, 3 भी बोल सकते हैं, 4 भी बोल सकते हैं, कुछ भी नंबर ये बोल सकते हैं कि उसका डिजाइन करना है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता रही हूँ मोड 6 काउंटर।
मोड 6 काउंटर, तुम ये बताओ सबसे पहले तो मोड 6 के लिए तुम्हारे अकॉर्डिंग हम कौन सा यूज करेंगे, 2 बिट वाला या 3 बिट वाला? यहाँ पे क्या हो गया 4, मुझे बीच का नंबर चाहिए 6 और नेक्स्ट वाला क्या है 8, तो मैं 8 वाले के अकॉर्डिंग यूज करूंगी, मतलब मुझे ज्यादा वाला यूज करना है, कम वाला यूज नहीं करना, ठीक है। अगर इसी तरह 8 और 16 के बीच में कोई नंबर देंगे, ये मोड 9 बोला, सपोज इन्होंने मोड 9 बोला, तो हम 16 बिट वाला यूज करेंगे, 16 मतलब 4 बिट वाला यूज करेंगे, मोड 16 वाला यूज करेंगे, उससे पहले वाला नहीं करेंगे, समझ गए। जो भी इन्होंने बीच का नंबर बोला हुआ है तो उसके बाद वाला ही यूज करेंगे। तो इसका मैं तुम्हें पर्टिकुलर फॉर्मूला बता देती हूँ, प्रॉपर फॉर्मूला इसका, जिसमें हमारे पास n किसको डिफाइन करते हैं हम, नंबर ऑफ बिट्स को, और मोड नंबर का क्या फॉर्मूला होता है 2 रेज्ड पावर n, राइट। जैसे अगर हमारे पास 3 बिट है तो 2 रेज्ड पावर 3, तो मोड 8 हो जाएगा हमारे पास। अब मोड 8 हो जाएगा तो हमारे पास इसका मतलब टोटल कितनी स्टेट्स हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में आ जाए तो 8 स्टेट्स हैं। अगर मैं तुम्हें अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं तो जैसे 8 है तो 8 है तो A B C 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे, उल्टा बोल गई मैं। अगर मान लो तुम्हारे पास 3 इनपुट्स हैं, 3 इनपुट के केस में कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे, मुझे ये बताओ। 8 होंगे। कि अगर हमारे पास 3 बिट हैं A B C, तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे हमारे पास, 8 कॉम्बिनेशन होंगे। तो 8 कौन कौन से होंगे तुम्हें पता है, 4 बार 0, 4 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 0 0 1 1, 0 1 0 1, 0 1 0 1। तो इसका मतलब ये इसकी क्या है, 8 स्टेट्स है, समझ गए। स्टेट कोई अलग से वर्ड नहीं है, बट इन्होंने उसी चीज को उन्होंने एक टेक्निकल टर्म दे दी कि हम कह देते हैं ना 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, तो इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन 8 है, मतलब इसकी 8 स्टेट्स हैं, समझ गए। अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि अगर हमारे पास 2 बिट है, 2 बिट मतलब ए बी में कितने पॉसिबल केसेस होते हैं, 4 होते हैं, 2 बार 0, 2 बार 1, 0 1 0 1। तो और मैं टेक्निकल लैंग्वेज में पूछ रही हूँ अब इसकी कितनी स्टेट्स हैं, 4 स्टेट्स हैं, समझ गए। कि 3 बिट है तो 8 स्टेट्स होंगी, 2 बिट है तो 4 स्टेट्स होंगी, ये क्लियर है। ठीक है। अब आ जाओ हम मोड 6 पे आते हैं। मोड 6 का मतलब है कि उसकी स्टेट्स भी कितनी होनी चाहिए, 6 ही होनी चाहिए, राइट। तो इसका मतलब जब भी हम मोड 6 काउंटर यूज करेंगे, मतलब मोड 6 यूज करेंगे, तो उसके लिए हमें ये बताओ अब मोड 4 यूज करना पड़ेगा या मोड 8 यूज करना पड़ेगा। 8 यूज करना पड़ेगा क्योंकि 4 तो कम हो गया, ज्यादा वाला हमें यूज करना पड़ता है। और मोड 8 में हमारे पास कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, 3 फ्लिप फ्लॉप होते हैं, तो बिट्स भी कितनी होंगी, 3 बिट्स होंगी, राइट। ये समझ गए कि कितने मोड से कितने फ्लिप फ्लॉप यूज करनी है, नंबर समझ गए कैसे आएगा। अब मैं एक और रैंडमली तुमसे पूछ रही हूँ, मान लो मोड 5 का बनाना है, तो मोड 5 में बताओ कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स यूज होंगे, 3 फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे, राइट। ठीक है। मोड 7 होगा तो मोड 7 में भी कितने फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे, 3 ही फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे, ये चीज क्लियर। ठीक है। तो अब आ जाते हैं मोड 6 पे। तो 6 स्टेट्स हैं, 6 स्टेट्स कौन कौन सी होंगी वो देख लेते हैं हम। 6 मोड 6 है तो स्टेट्स भी 6 होनी चाहिए, तो वो डिफाइन कर लेते हैं A B C। 4 बार 0, 4 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 0 0 1 1, 0 1 0 1 0 1 0 1। अब स्टेट्स हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है तुम्हारी, 0 से स्टार्ट होती है, जैसे ये 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये बेसिकली क्या कह रहा है कि हमारे पास 5 तक नंबर आने चाहिए, 5 के बाद दोबारा जो साइकिल रिपीट होनी चाहिए वो कहाँ की होनी चाहिए, 0 की हो जानी चाहिए, वो 6 पे नहीं आनी चाहिए। तो ये बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं, राइट।
कि मोड 6 का मतलब है कि 6 स्टेट्स आनी चाहिए, 6 तक आनी चाहिए। तो बेसिकली मैक्सिमम काउंट इनका कहाँ तक जाएगा, 6। अगर हमारी कहाँ तक जाएगा, हम तो नॉर्मल 1 से लेकर ऐसे स्टार्ट करते तो 1 2 3 4 5 6, तो ये कहना चाह रहे हैं कि यहीं तक ही मैक्सिमम आना चाहिए। जैसे ही 5th साइकिल आए 101, उसके बाद वो वापस 0 पे जाना चाहिए, ना कि नीचे जाना चाहिए। ये चीज क्लियर? ठीक है। तो अब देखते हैं इसको कैसे हम डिजाइन करते हैं। तुम्हें ये तो पता लग गया कि मोड 6 है तो हम 3 फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे, तो हम 3 फ्लिप फ्लॉप यूज कर लेते हैं। और इन्होंने मेंशन करा हुआ है रिपल काउंटर, तो रिपल काउंटर यूज कर लेते हैं। तो अगेन कोई भी फ्लिप फ्लॉप मेंशन नहीं है तो मैं जे के ले लेती हूँ, जे के। तो ये कितना हो जाएगा, क्यू ए, क्यू ए बार, जे बी, के बी, क्यू बी, क्यू बी बार, जे सी, के सी। मैक्सिमम टाइम तुम ये लगा लो कि 3 ही फ्लिप फ्लॉप तुम्हारे यूज होंगे, क्यू सी, क्यू सी बार। ठीक है। अब मैं क्लॉक नेगेटिव वाली यूज कर लेती हूँ। नेगेटिव में क्या लगाते हैं, हम आगे सर्कल लगाते हैं। अब इसमें हमारे पास क्यू ए कहाँ कनेक्ट होगा, ये यहाँ से। क्यू बी कैसे कनेक्ट होगा, यहाँ से। और यहाँ पे हम सिंपल क्लॉक प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ तक बोलो, कोई डाउट? नॉर्मल रिपल काउंटर की तरह है। अब यहाँ पे जे और के को किससे कनेक्ट कर देंगे, लॉजिक 1। सिमिलरली जे बी और के बी को किससे कनेक्ट कर देंगे, लॉजिक 1। इसको भी किससे कनेक्ट कर देंगे, लॉजिक 1। गॉट इट? यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। अब जब भी एक चीज ध्यान रखना, जब भी मॉडुलस का क्वेश्चन आएगा, मॉडुलस के क्वेश्चन के केस में हमें 2 चीजें एक अलग से यूज करनी पड़ेगी। ऊपर और नीचे सर्कल बनाओ। यहाँ ये कमांड होती है हमारे पास क्लियर की, और ऊपर वाली कमांड होती है हमारे पास प्रीसेट की। CLR, CLR स्टैंड्स फॉर क्लियर, और PST स्टैंड्स फॉर प्रीसेट। तीनों ही फ्लिप फ्लॉप में ये यूज होगा। देखो बेसिकली होता क्या है, ये इसके आगे तुमने देखा कि ये सर्कल बनाई है, मैंने बनाया ना। तो इसका मतलब क्या है कि प्रीसेट और क्लियर एक्टिव कब होगा, व्हेन दे आर लो इन नंबर। लो इन नंबर मतलब कि जब भी प्रीसेट की वैल्यू 0 होगी और क्लियर की वैल्यू 0 होगी तो ये एक्टिव होंगे, अदरवाइज ये इनएक्टिव होंगे। ये स्टेटमेंट समझ में आई? 0 इनके आगे सर्कल है ना, सर्कल मतलब नेगेटिव पे ये ट्रिगर करता है। नेगेटिव पे ट्रिगर करता है तो मतलब कि उल्टा काम करता है। जैसे तुमने इनके स्विच बंद कर दिए तो ये काम कर रहे हैं, और अगर तुम इनके स्विच चला रहे हो तो ये बंद हो जाएंगे। जैसे अपने घरों में स्विच उल्टे लगे होते हैं ना, उल्टे लग जाए मतलब लगे नहीं होते, सॉरी, उल्टे अगर मैं लगा दूं कि तुमने ऑफ करा है बटन को तो फैन ऑन हो रहा है, और फैन वाले बटन को ऑन कर रहा है तो फैन ऑफ हो रहा है, उल्टा काम कर रहा है। समझ गए? तो इसी तरह प्रीसेट और क्लियर भी ये हमेशा उल्टा काम करते हैं, बंद होने पे खुल जाते हैं, खुलने पे बंद हो जाते हैं। ये समझ गए? ठीक है। अब इसमें देखो ये कैसे काम करते हैं। प्रीसेट, प्रीसेट मतलब रीसेट होना चाहिए, है ना। प्रीसेट कहाँ से वर्ड आया है, रीसेट से। रीसेट कहाँ से आया है, सेट से। तो उस केस में, सेट के केस में आउटपुट क्यू की वैल्यू क्या आती थी, फ्लिप फ्लॉप में 1 आती थी। तो इसका मतलब अगर प्रीसेट की वैल्यू 0 होगी तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। फिर से मेरी स्टेटमेंट देखो, मैं याद करने का तरीका भी बता रही हूँ तुम्हें। प्रीसेट मतलब रीसेट मतलब सेट। अगर प्रीसेट की वैल्यू 0 होगी तो मतलब ये एक्टिव होगा, तो इसका मतलब क्यू की वैल्यू क्या आएगी, 1। इसी तरह अगर क्लियर, क्लियर की वैल्यू 0 होगी तो मतलब ये एक्टिव होगा। क्लियर मतलब आउटपुट कितनी आनी चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग, बताओ। तुम किसी चीज को क्लियर कमांड दे रहे हो तो आउटपुट क्या आएगी, 0 या 1? 0। ठीक है। ये मैंने तुम्हें साथ के साथ याद करने का तरीका भी बता दिया कि प्रीसेट 0 है तो क्यू 1 होगा, आउटपुट 1 होगी, और क्लियर 0 है तो आउटपुट 0 होगी। रीजन समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आ गया इसका? बोलो।
ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अब इसके बाद देखो यहाँ पे इसका मतलब मेरे को कंसेप्ट समझाना था, ऑल्दो तुम्हें एज सच यहाँ पे इसको कुछ यूज नहीं करना, तो मैं इसको कट कर रही हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटा रही हूँ फिलहाल के लिए। अब इसके बाद देखो, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या था हमारा, मोड 6 का, तो मतलब 0 से 5 तक साइकिल चलेगी, उसके बाद हमारी साइकिल नहीं चल रही, राइट। तो उसके बाद वाला नंबर देखो, उस बाद वाले नंबर पे क्या है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू क्या है 0। फिर से बोल रही हूँ मैं, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 0, और उससे पहले क्या है 1 0 1। ठीक है, तो तुम्हें बेसिकली वो देखना है कि जो साइकिल तुम्हें नहीं चाहिए 1 1 0, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एक नैंड गेट लगा देंगे, जिसमें ये होगा एक QA QB और QC। हमारे अकॉर्डिंग A मतलब QA की वैल्यू क्या आनी चाहिए 1, तो QA को किससे कनेक्ट कर दो, ये है ना QA, उठा लो उसे, QA को किससे कनेक्ट कर दिया 1 से। ठीक है, वापस आ जाओ, QB की भी वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 QB की भी वैल्यू क्या, QB को भी उठा लो और QB को भी कनेक्ट कर दो QB से, और QC की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। मर्जी है तुम्हारी, या तो QC को कनेक्ट मत करो, और अगर कनेक्ट कर रहे हो तो इसके आगे नॉट गेट लगाओ और QC से कनेक्ट कर दो। ठीक है, और इसके आगे क्या करना है, फिर तुम्हें इसको क्लियर से, तीनों के क्लियर से कनेक्ट करना पड़ेगा। तीनों के क्लियर से क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ तक बोलो, यहाँ तक कोई डाउट? ध्यान से देखो, इससे क्या होगा, रीजन बताती हूँ, रीजन बता रही हूँ मैं। QA की वैल्यू 1, QB की वैल्यू 1 और QC की वैल्यू 0। हमने ऐसा क्यों करा, क्योंकि हम क्या चाहते थे, हमारी साइकिल कहाँ तक जाए 1 0 1 तक जाए, 1 0 1 के बाद सीधा वो 0 0 0 पे चली जाए। जैसे ही QA की वैल्यू 1, QB की वैल्यू 1 और QC की वैल्यू 0 आएगी, तो हमने किस पे कमांड दे दी, क्लियर पे, क्लियर से कनेक्ट कर दिया। क्लियर मतलब कि अगर जैसे ही इनकी वैल्यू ये आएगी, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि एक्टिव होते ही क्या हो जाएगा, सारा क्लियर हो जाएगा। सारा क्लियर हो जाएगा तो मतलब QA QB QC की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी, और फिर से तुम्हारी एज इट इज ये साइकिल आएगी। फिर से क्या होगा, जैसे 0 पे चला, 1 पे आया, 2 पे आया, 3 पे आया, 4 पे आया, 5 पे आया, फिर से 6 पे आएगा, तो 6 पे आते ही वो इधर आ जाएगा। नैंड गेट पे आया, नैंड गेट से क्या करेगा, इसकी आउटपुट 0 हो जाएगी, तो क्लियर कमांड में जाएगी, फिर से वो सब कुछ क्लियर कर देगा। समझ गए इसका लॉजिक? अब इसके बाद ये तो हो गया हमारा ब्लॉक डायग्राम। देखो नॉर्मल काउंटर में और मोड काउंटर में क्या डिफरेंस है, एक ये तुम्हें नैंड गेट का डायग्राम एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, और प्रीसेट और क्लियर की कमांड सब में लिखनी पड़ेगी, बस ये डिफरेंस है, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है ना। और वो नंबर से देखना है तुम्हें कि कौन सा नंबर है, उसके अकॉर्डिंग ये बना देना। अब आ जाते हैं हम वेव फॉर्म पे, क्योंकि तुम्हें वेव फॉर्म भी बनानी पड़ेगी। तो 3 फ्लिप फ्लॉप है, तो कितनी साइकिल होंगी, बोलो। 3 फ्लिप फ्लॉप है तो कितनी साइकिल होंगी, 8 साइकिल होंगी। नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने ये कौन सा लिया है, नेगेटिव एज लिया है, तो नेगेटिव एज को हाईलाइट कर देते हैं। नेगेटिव एज ट्रिगर है, बेसिकली ये लेवल एज ट्रिगरिंग होती है। इसको थोड़ा सा क्या कर दें, एक्सटेंड कर दें, राइट। सबसे पहले हमारी आउटपुट क्या आएगी, QA की, तो QA स्टार्टिंग में क्या है 0, 0 से 1 पे गया, 1 से 0 पे गया, सेम 1 से 0, 0 से 1 1। ये अप काउंटर है, डाउन काउंटर नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर हमें क्या बनानी है QB की, तो अब इसका नेगेटिव एज लेंगे, इसका नेगेटिव एज ये हो गया। अब मुझे किसकी बनानी है, QB की, तो जैसे ही नेगेटिव एज आएगा
आउटपुट तुम्हारी चेंज हो जाएगी। एक मिनट, ही मैंने गलत ले लिया, ये वाला होगा। जैसे ही नेगेटिव आएगी आउटपुट चेंज हो जाएगा। फिर क्यूसी की, फिर अब इसका नेगेटिव एच लेना है, इसका नेगेटिव एच ये है। अब देखो इसके बाद हमारे क्या चेंजेस होंगे वो ध्यान से देखना। हम क्या चाहते थे कि 6 साइकिल तक, मोड 6 है ना, तो मोड 6 में मतलब 6 स्टेट के बाद सारी हमारी साइकिल क्या हो जाए, रिपीट हो जाए, यही चाहते हैं ना। और यहाँ पे हमारे साथ हो भी रहा है कि 6 स्टेट के बाद हमारी सारी साइकिल रिपीट हो रही है। और जब भी हमारी सारी साइकिल रिपीट हो रही है तो वो वापस किस पे जा रही है, 0 0 0 पे जा रही है। इसमें भी वापस किस पे जानी चाहिए, 0 0 0 पे जानी चाहिए। तो मोड 6 है तो 6th साइकिल के बाद वाली सारी वेव फॉर्म हटा देना, और जो भी आएगी उसको तुम्हें फर्दर किससे कनेक्ट करना है, 0 से। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, 0। 6 साइकिल तक सब कुछ सेम चलेगा, बस 6 साइकिल के बाद 0 हो जाएगा, और फिर से ये पूरा रिपीट होएगा ऐसे ही। समझ गए? फिर से क्या होएगा, ये पूरा रिपीट होएगा, मतलब 7 तक 0 जाएगा, फिर 7 के बाद 1, और फिर से वही 0, ये 0 ही रहेगा। ऊपर वाली में 7 के बाद 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 0 के बाद क्या आ रहा है, 1। फिर से यहाँ पे 0 के बाद क्या आ जाएगा, 1। तो 6th तक सेम रहेगी, 6th के बाद तुम्हारी साइकिल क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। वही अब डिपेंड करता है कि अगर मोड 5 दे दिया तो 5 तक सेम रहेगी साइकिल जो है, और एक्चुअल में 5 के बाद तुम्हारी 0 से रिपीट होएगी। गॉट इट? अब एक मिनट, मैं तुम्हारा पेपर वाला क्वेश्चन दिखाती हूँ जो तुम्हारे पेपर में आया हुआ है। मैंने तो मोड 6 करवाया हुआ है, इन्होंने देखो क्या बोला हुआ है, डिफाइन मॉडुलस ऑफ काउंटर, राइट डाउन द फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड फॉर मोड 5। तो इन्होंने देखो बोला हुआ है सिर्फ फ्लिप फ्लॉप का नंबर बताना है, बट पूरा बना के आ जाना। 8 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि मॉडुलस ऑफ काउंटर इतनी लंबी डिफाइन नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे मोड 6 वाला ये वाला क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवा दिया, 4th का भी। और इसके बाद इन्होंने बोला हुआ है डिजाइन मोड 5 एसिंक्रोनस काउंटर यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप। तो अब मैं ये वाला क्वेश्चन करवा रही हूँ, लिख लो, डिजाइन एसिंक्रोनस मोड 5 काउंटर यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, मोड मतलब मोड कितना है, 5, राइट। तो मैंने तुम्हें बताया था क्या होता है, 2^2, 2^3, 2^4। 2^2 मतलब 4, 2^3 मतलब 8। तो ये कौन सा काउंटर हो गया, मोड 4, ये कौन सा काउंटर हो गया, मोड 8। कौन सा काउंटर लेंगे अब हम, ऊपर वाला या नीचे वाला, 8 वाला लेंगे। तो मोड 5 क्योंकि इनके बीच में आ रहा है, ज्यादा वाला लेंगे। और 8 में 2^3 में कितने फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहे हैं, 3 फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहे हैं, तो इसमें हम 3 फ्लिप फ्लॉप ये लेंगे। अब करो आगे, ट्राई करो। देखो नेक्स्ट है मोड 5 काउंटर का, टी फ्लिप फ्लॉप है, 3 फ्लिप फ्लॉप यूज, फ्लिप फ्लॉप ले लिए, राइट, ये वाला। और सबसे मेन चीज है कि हमें कहाँ तक जाना है, 5 स्टेट तक जाना है, राइट। तो 0 1 4, जैसे ही 5th वाला आएगा वो क्या हो जाएगा, इसके बाद रिपीट हो जाना चाहिए। तो इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, जैसे काउंटिंग तुम ऐसे अपने हिसाब से कर लो, ऐसे करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। जो हम नॉर्मल काउंटिंग करते हैं, 1 2 4 5, राइट, ठीक है। तो अगर मुझे यहीं तक जाना है, इसके आगे मुझे नहीं जाना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसके बाद अगर मैं इसको टेबल कंप्लीट करूँ तो 4 बार 0, 4 बार 1, एंड देन ऑन। तो एक QA की वैल्यू, एंड गेट लगा लो, QA की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो QA की वैल्यू 1 से कनेक्ट कर दो, 1 0 1 आएगा ना लास्ट में, हाँ। तो QB की वैल्यू 0 से कनेक्ट होनी चाहिए, तो QB के आगे नॉट गेट लगाओ और यहाँ से कनेक्ट कर दो। QC की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो डायरेक्ट कनेक्ट कर दो।
और जो भी नैंड गेट की आउटपुट आएगी वो तुम्हारी किससे कनेक्ट हो जाएगी, नीचे क्लियर से, और ऊपर क्या लिख देना, प्रीसेट। TC1 ये इन सबको किससे कनेक्ट करना है, लॉजिक 1, लॉजिक 1, लॉजिक 1। तो मेनली जो प्रॉब्लम की चीज बस वो यही है कि कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो 1 2 3 4 5 हमें 5 तक जाना है, 5 के बाद हमारी सेम साइकिल रिपीट होनी चाहिए। तो जो भी नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट नंबर का हमें क्या बना देना है, एंड नैंड गेट, राइट। ठीक है, बोलो कोई डाउट इसमें। दोबारा बता दूं, बताती हूँ। सबसे पहले मैं टेबल बना रही हूँ, मैं टेबल बना रही हूँ। ए क्या आएगा, 4 बार 0, 4 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, फिर 0 1 1 1 0 1। ये ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब तुम्हें कहाँ तक जाना है, मोड 5 है, तो 0 1 4 5 यहीं तक करते हैं हम नंबरिंग, यहीं तक करते हैं ना। तो हमें कहाँ तक जाना होता है, जो नंबर है उसके लास्ट वाले नंबर का हमें नैंड गेट बनाना है। क्या बनाना है, उसके लास्ट वाले नंबर का नैंड गेट बनाना है। अब इसमें देखो, वैसे हम ये कंसिडर करते हैं 2n-1, दैट इज द नंबर ऑफ स्टेट्स। तो इसके अकॉर्डिंग ये हो गया 2 5 - 1 के अकॉर्डिंग हो गया। तो तुम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग छोड़ दो, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इतना क्लियर नहीं होगा तुम्हें। बस ये देखो कि तुम्हें मोड 5 काउंटर बनाना है तो 5 नंबर का नैंड गेट बनाना है। मोड 6 काउंटर बनाना था तो 6 काउंटर का, मोड 6 काउंटर बनाना था तो 6 नंबर का नैंड गेट बनाया, राइट। ठीक है, ये क्लियर है। अब QA किससे कनेक्ट होना चाहिए, बताओ इसमें QA की वैल्यू क्या आएगी। इसमें देखो, अगर मोड 6 काउंटर बोलेंगे तो 1 1 0 को बना देना, मोड 4 काउंटर बोलेंगे तो 1 0 का, मोड 3 बोलेंगे तो 0 1 तक का ही बनेगा, फिर फ्लिप फ्लॉप का बनेगा। मोड 7 काउंटर बोलेंगे तो 1 1 1 का बना देना। अब इसकी वेव फॉर्म में कौन सा एज लिया है, यही नहीं है, कोई भी एज ले लो, नेगेटिव एज या पॉजिटिव एज। मैं नेगेटिव एज ले रही हूँ, नेगेटिव एज होगा तो ऐसे होगा। इसके बाद जैसे ही नेगेटिव एज आएगा आउटपुट चेंज हो जाएगी, नेगेटिव एज आउटपुट, एच आउटपुट। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा QA। अब QA का नेगेटिव एज बना, ये आउटपुट क्या आएगी, जैसे ही तुम्हारा नेगेटिव एज आएगा आउटपुट, नेगेटिव एज आएगा आउटपुट। फिर अब QC का नेगेटिव एज बना, QC का आउटपुट आएगा 0, जैसे ही नेगेटिव एज आएगा आउटपुट, राइट। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बताओ कहाँ से साइकिल तुम्हारी चेंज हो रही है, 4th तक तो सेम आएगी, आगे क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। नहीं सॉरी, 5 काउंटर है ना, तो 5 तक तुम्हारी सेम आएगी, मोड 5 है ना, तो 5 तक तो तुम्हारी यही रहेगी। ये आगे देखो जो चेंजेस हो रहे हैं वो दूसरे पेन से मैं मार्क कर देती हूँ। यहाँ पे 1 था, क्या आ जाएगी, ये ऑलरेडी 0 है, और ये 1 से क्या हो जाएगी, फिर यहाँ पे 1, साइकिल पूरी रिपीट, यही वाली साइकिल रिपीट। हाँ पहले ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये 0, जैसे यहाँ पे क्या है, ये 0 ये 0 ये 0। नेक्स्ट साइकिल में क्या है, 1 0 0, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1 2।
इस तरह से बना। फिर उसके बाद थर्ड साइकिल में क्या है, 0 1 0, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, तो 1 के बन जाएगा। मोड 5 काउंटर है तो मोड 5 तक सेम चलेगी साइकिल, उसके बाद चेंज होगी। मोड 6 है तो मोड तक 6 साइकिल तक सेम रहेगा, उसके बाद चेंज होगी। ठीक है। जनरल मॉडल ऑफ सिक्वेंशियल हो गया तुम्हारा, फ्लिप फ्लॉप हो गया। फ्लिप फ्लॉप में क्या आता है तुम्हारा, कन्वर्जन आता है, बाद लेवल क्लॉक से रिलेटेड है, एज ट्रिगरिंग हो गया, मास्टर स्लेव हो गया, स्टेट डायग्राम रह गया, 1 मिनट, स्टेट टेबल भी रह गया, स्टेट डिटेक्शन, लाइन ऑफ सर्किट हो गया, ये वाला पार्ट अभी रहता है, ग्रीन वाला। उसके बाद मैंने तुम्हें अप काउंटर करवा दिया, डाउन काउंटर करवा दिया, मॉड्यूलस काउंटर करवा दिया, राइट। उसके बाद क्या आगे तुम्हारा सारा टॉपिक रहता है। नेक्स्ट अभी मैं काउंटर ही खत्म करवा देती हूँ। दो टाइप्स के काउंटर और बच गए, एक है तुम्हारे पास रिंग काउंटर और एक है जॉनसन काउंटर। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है रिंग काउंटर में और जॉनसन काउंटर में। रिंग मतलब क्या होता है, जैसे सर्कल शेप में, राइट। तो इसमें भी हमें रिंग काउंटर में भी हमें ऐसे ही बनाना है, जो भी आउटपुट होगी, लाइक सब मैंने यहाँ पे 4 फ्लिप, 4 फ्लिप फ्लॉप हैं, तो मान लो इसकी आउटपुट है हमारे पास Q, इसकी आउटपुट 1, इसकी आउटपुट, इसकी आउटपुट, वो भी Q की आउटपुट आ रहा है, वो तुम्हारी फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की क्या बन रही है, इनपुट। इसमें हम जो फ्लिप फ्लॉप लेते हैं वो कौन सा फ्लिप फ्लॉप लेते हैं, हमेशा डी टाइप का फ्लिप फ्लॉप लेते हैं। कौन सा लेते हैं, डी। डी क्यों लेते हैं, क्योंकि डी में हम जो इनपुट देते हैं वही हमारी आउटपुट आती है। तो इसी रीजन की वजह से इसे क्या बोला हुआ है, रिंग काउंटर। क्या बोला है, रिंग काउंटर। तो डी फ्लिप फ्लॉप लिया, राइट। अगेन नेगेटिव एज क्लॉक ले लेती हूँ मैं। सारी क्लॉक सेम कनेक्टेड है। ये बताओ मुझे कौन से टाइप का काउंटर हो गया, सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस, बोलो। सिंक्रोनस। और यहाँ पे हम ये मेनली जो इसको रिंग काउंटर बोलते हैं वो इसी वजह से है। और इसमें हम सेट की और क्लियर की कमांड भी दें। पर क्या था, सेट, सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से। और नीचे क्या है, यहाँ पे सर्कल जरूर शो। सारी क्लियर सेम उससे कनेक्ट होंगी। बना लो, एक बार डायग्राम बनाओ। देखो हमारे पास रिंग काउंटर में से फर्स्ट उस पे प्रीसेट कमांड होगा, और प्रीसेट तुम्हारा किससे कनेक्ट हो जाएगा, क्लॉक से। ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट में हम प्रीसेट दे रहे हैं तो फर्स्ट में हम क्लियर की कमांड नहीं देंगे, बस यही ध्यान रखना। थोड़ा सा मैं क्रैमिंग वाला पार्ट करवा रही हूँ कि ऐसे कर लो, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। प्रीसेट को हम फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप को हम क्लॉक कमांड से कनेक्ट करेंगे, और बाकी किसी में प्रीसेट नहीं आएगा। और इसमें बाकी तीनों फ्लिप फ्लॉप में तुम्हारा क्लियर कमांड होगा, जो कि क्लियर से कनेक्टेड होगा। ये क्या है तुम्हारे पास, 4 बिट रिंग काउंटर। ठीक है। रिंग काउंटर में हमारा क्या हो रहा था, क्यू की कनेक्ट हो रहा था डी नोट से। और इसमें क्या होएगा, ट्विस्टेड काउंटर या जॉनसन काउंटर में क्या होएगा, क्यू बार कनेक्ट होएगा जे नोट। मेन जो डिफरेंस है तुम्हारा ये है, समझ गए। में की कनेक्ट हो रहा था, और इसमें क्या होएगा, थ्री बार। ओके। नेक्स्ट वही, उसके बाद नेगेटिव एज है तो नेगेटिव एज दे दो, या आउटपुट इनपुट से कनेक्ट हो जाएगी। अगेन नेगेटिव एज, को क्लॉक से कनेक्ट कर दो।
देन आफ्टर दैट क्लियर कमांड। सबको क्लियर कमांड, ठीक है। ये बनाओ एक बार। अब देखो बेसिकली अब मैं ये काइंड ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। तो अब मैं रिंग काउंटर की पहले ट्रूथ टेबल बना रही हूँ और फिर उसका वेवफॉर्म बनेगा। तो अब देखो क्या होएगा यहाँ पे। मान लो मैंने अगर डी नॉट की वैल्यू 1 दी, ध्यान से समझना। अगर डी नॉट की वैल्यू 1 दी मैंने, तो आउटपुट क्यू नॉट भी क्या आएगा, 1 आएगा। आएगा ना। मतलब स्टार्टिंग में मेरे पास है जो मेरे को इनपुट करवाना है 1000। तो डी नोट की वैल्यू 1 दिया है, क्यू नोट 1 आ गया। अब उसके बाद Q1 क्या आएगा, D1 0 है तो ये क्या आएगा 0। D2 0 है तो ये भी क्या आएगा 0। D3 0 है तो ये भी क्या आएगा 0। ये समझ गए। दोबारा बता रही हूँ, ये डी नोट है। मैंने एक वैल्यू दी है, वो तुम्हें क्या करवानी है, एंटर करवानी है। नोट D1 2 D3, तीनों की वैल्यू दे दी 1000। रैंडमली मैंने अभी कोई भी वैल्यू उठाई है, ठीक है। तो इसमें डी नोट की वैल्यू क्या है, 1 है, तो मैंने 1 है। D1 की वैल्यू 0 है, D2 की वैल्यू 0 है, D3 की वैल्यू 0 है। ये क्लियर है। अब ये तुम कौन सा फ्लिप फ्लॉप पढ़ रहे हो, डेटा फ्लिप फ्लॉप। डेटा फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, जो तुम इनपुट देते हो वही तुम्हारी आउटपुट आती है, राइट। अगर तुमने डी नोट 1 दिया है तो आउटपुट क्यू नोट भी क्या आएगा, बताओ। 1 आएगा। अगर D1 0 दिया है तो आउटपुट Q1 भी क्या आएगा। D2 0 दिया है तो आउटपुट Q2 क्या आएगा। D3 0 दिया है तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आ गया। ये समझ में आया। अब इसकी ये तुम्हारी क्या है, फर्स्ट क्लॉक साइकिल। ऊपर लिख लो क्लॉक, और क्या क्या दे रहे हो तुम, आउटपुट लेनी है हमें Q0, Q1, 2 और Q3। तो ये हमारी फर्स्ट क्लॉक साइकिल है। तो फर्स्ट क्लॉक साइकिल में देखो तुमने अभी करा है, क्या आ रहा है 1000। ये आ रहा है, मैं लिख रही हूँ 1000। बोलो यहाँ तक कोई डाउट। हम्म। अब उसके बाद ये मैंने बेसिकली क्या करा है, डेटा एंटर करवाया, अभी साइकिल भी नहीं चलाई। तो ऐसे क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दो। अब नेक्स्ट साइकिल में, जैसे ही नेक्स्ट साइकिल आएगी, ये जो तुम्हारा 1 आया है, ये नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की इनपुट बन जाएगी। ये बताओ, ये जो तुम्हारा 0 आया है, ये नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की इनपुट बन जाएगी। ये जो तुम्हारा 0 आया है, ये नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की इनपुट बन जाएगी, राइट। बोलो। ये 1 मतलब अब D1 की वैल्यू क्या हो गई 1, D2 की वैल्यू क्या हो गई 0, D3 की वैल्यू 0 हो गई। अब ये Q3 यहाँ से ट्रेवल करके आएगा तो ये D नोट की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। पूरी एक एक करके साइकिल क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, चेंज हो रही है, चेंज हो रही है। समझ गए। ये देखो तुम्हारा इससे कनेक्ट है, कनेक्टेड है ना। ध्यान से देखो, थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। पहले डी नोट 1 था तो क्यू नोट क्या आ गया 1, एक साइकिल हो गई कंप्लीट। अब नेक्स्ट ईयर में, मतलब मान लो तुम पहले फर्स्ट ईयर में थे, पास हो गए, अब नेक्स्ट ईयर में कहाँ आओगे, आगे सेकेंड ईयर में आओगे ना। तो क्यू नोट पहले साल में यहाँ 1 यहाँ पे था क्यू नोट में, नेक्स्ट ईयर में ये पास हो गया, कहाँ गया D1 पे चला गया, चला गया ना। जो पहले यहाँ पे डी नोट की वैल्यू 1 थी, अब ये 1 कहाँ पे आ गया, D1 पे आ गया, आ गया ना, क्योंकि कनेक्टेड है ये। तो Q1 की भी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। तो Q1 की वैल्यू 1 आ गई, बाकी सारी क्या हो गई 0 0 0, क्योंकि सारा रिपीट हो रहा है, सारी एक के बाद एक के बाद एक रिपीट हो रहा है। तुम पहले फर्स्ट ईयर में थे, फर्स्ट ईयर से कहाँ पे आ गए सेकेंड ईयर में।
तो और बाकी बच्चे जो जो थे वो पूरे आगे आगे शिफ्ट हो गए। अब नेक्स्ट साइकिल में देखो, तुम कहाँ थे, सेकेंड ईयर में। अब सेकेंड ईयर से कहाँ आ जाओगे, पास हो जाओगे तो। और बाकी सारे बच्चे शिफ्ट हो गए, तो ये अब थर्ड ईयर में हो गया। फिर कहाँ आ जाओगे, फोर्थ ईयर में। ठीक है, इस तरह से तुम्हारी साइकिल रिपीट। वेव फॉर्म देखो, सबसे पहले वही Q0, Q1, Q2, Q3, 1 0 0 0। फिर उसके बाद 0 1 0, इसके अकॉर्डिंग बना रही हूँ, ध्यान से देखो। फिर 0 0 1 0, फिर 0 0 1, फिर से ये रिपीट होगा। तो इससे वेव फॉर्म। अब जॉनसन्स की खुद बना के देखना, ट्रुथ टेबल और वेव फॉर्म भी कुछ नहीं है यहाँ पे, फिर से वही डालना 1 0 0 0। यहाँ पे 1 डाला, ये 1 आ गया। नेक्स्ट साइकिल में ये 1 आ जाएगा, बट आउटपुट में क्या आ जा रहा है, यहाँ पे अगर 0 आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, 1, और 1 उठ के यहाँ से जाएगा। ये ध्यान रखना, ट्राई करना जॉनसन्स की ट्रुथ टेबल और वेव फॉर्म बनाना, नहीं आएगी तो मैं अब समझाऊंगी। ओके।